Hello, UPSC aspirants. I am Rishi Bhargava from Study IQ platform, and today we are going to discuss a real important topic: CSAT versus Hindi medium students, CSAT versus non-maths background students. Right. So when you're not able to clear prelims, this sentence comes into play. CSAT is not for Hindi medium students. ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना है और बहुत सारे इमोशनल स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है या आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। एंड यस, आपको भी पता है कि CSAT बिकेम ए क्वालिफाइंग पेपर इन 2015 और इस मुद्दे के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, मेहनत की और CSAT एक क्वालिफाइंग पेपर बन गया। बट व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, वेलकम यू ऑल। सो लेट्स सी, ये ब्लेम गेम शुरू हुई 2011 से 2014 तक। CSAT वाज नॉट अ क्वालिफाइंग पेपर। सो ऐसा लगा कि बच्चे GS1 की तैयारी नहीं करते और GS2 में ही बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। बट अगर आप 2011, 12, 13 एंड 14 का पेपर देखिए CSAT का, इट वॉज अ वेरी नॉमिनल पेपर। मैथ्स बिल्कुल नहीं थी। अगर बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैथ्स वाले बच्चों के लिए वो बहुत अच्छे ईयर्स थे, बट मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ 2014 से 2011 से 2014 में मैथ्स की वेटेज इतनी नहीं थी। रीजनिंग बहुत जेन्युइन थी और इंग्लिश बहुत ईजी थी। एंड देयर वाज वन टॉपिक कॉल्ड डिसीजन मेकिंग ऑल्सो इन द एग्जाम। तो डिसीजन मेकिंग के बहुत ईजी क्वेश्चंस आते थे। सो ये ब्लेम गेम शुरू होती है 2015 में। ये एक क्वालिफाइंग पेपर बन जाता है। एंड मैं आपको सिंपली और बहुत लॉजिकली और बहुत रैशनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इजी भी होगा। आप PYQs देखते हैं, अगर आप GS1 के भी पेपर में PYQs देखते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि लेवल ऑफ पेपर GS1 has also improved drastically from 2015 onwards. What is the point of having an exam if it's an easy exam, isn't it? तो डेफिनेटली हर साल अगर आप देखिए कंटेंट बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, तो एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ेगा। सो ये गेम जो है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए CSAT नहीं बना है, ये 2015 से चली आ रही है। बट मैं आपको बहुत 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 अच्छे से बता सकता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं CSAT पिछले बहुत सालों से 2011 से पढ़ा रहा हूँ और मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी उतने ही अच्छे हैं जितने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अच्छे। और दूसरा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी उतनी ही बुरी तरह से CSAT में फेल होते हैं जितनी बुरी तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स फेल होते हैं। आप सब ने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप चेक करते हैं और आप बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो मैं ये डिनाई करता हूँ। उसका बहुत सिंपल सा कारण ये है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दो पर्पस के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दो पर्पस के लिए होती है। पहला, या तो आपके रीडिंग स्किल चेक करने होते हैं, तो CSAT में उन्होंने आपके रीडिंग स्किल नहीं चेक करने होते। दूसरा, आपकी ग्रामर चेक करनी होती है, बट CSAT में आपकी ग्रामर भी चेक नहीं होती है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। CSAT स्किल सेट का पेपर है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग चेक होती है, जो कि एज एन ऑफिसर भी जब आप जॉब पे होते हो तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग चेक की जाती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आपका IQ टेस्ट के लिए होता है कि हाउ गुड इज़ योर IQ। सो इसमें कोई मैथ्स नहीं होता है, मैं आपको अश्योर कर देता हूँ। 11th-12th में जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है आप उनसे भी बात कीजिए, ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा है आप उनसे भी बात कीजिए, इस तरह का मैथ्स किसी ने नहीं पढ़ा होता है। एंड जेन्युइनली रीजनिंग अगेन चेक्स योर IQ लेवल, राइट। सो प्रॉब्लम कहाँ है? फ्रैंकली कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी CSAT की सिर्फ प्रॉब्लम ये है,
कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। अगर आप चेक करेंगे 2021 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज बहुत टफ थे और लेंदी थे। सो 2022 में नंबर सिस्टम बहुत सारा आया था एंड द टिल्ट वाज टुवर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 2023 के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना टफ था कि बच्चों ने आरसी करनी शुरू कर दी। तो 2024 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था वो इजी हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर से टफ हो गई एंड 2025 में they have crossed all the limits and they have started giving something really amazing. तो कोई fixed pattern नहीं है. It has nothing to do with any medium of students, right? So मुझे ये लगता है कि जैसे GS पेपर 1 का एनालिसिस होता है उस तरह अगर CSAT का एनालिसिस हो जाए, that is where I come into picture. मैं बहुत जल्द आपको CSAT का एनालिसिस दूंगा, राइट? एग्जैक्टली पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्या वेटेज है. तो मुझे लगता है जो टेक्निक बच्चे यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ टॉपिक ये छोड़ देते हैं, ये वाला टॉपिक छोड़ देंगे, ये वाला पोर्शन ही छोड़ देंगे, तो वो बच्चे ना करें. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ check all the papers from 2011 to 2025. At least have your own analysis also. वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये ना क्योंकि क्लॉक चल रही है. जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शंस हैं, राइट, बट आपने सॉल्विंग नहीं करनी. बट जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं और साथ में आपने सॉल्विंग भी करनी है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर. इसको बोलते हैं टिकिंग क्लॉक सिंड्रोम, कि वॉच देख रहे हो बार बार और टाइम बढ़ रहा है, राइट. तो आपको भी रियलाइज़ होता है कि यार देयर इज समथिंग जो हमने तैयारी नहीं की थी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बच्चों को शायद सीसैट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती जितनी इंपॉर्टेंस सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट वालों को पता होती है. सो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, और दूसरा टाइम लगा के तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता. मैंने बहुत रेयर बच्चों को देखा है जो टाइम लगा के प्रैक्टिस करते हैं, राइट. सो वर्डिक्ट क्या है? बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो, मिथ पे मत टिके रहो, क्योंकि आज तुम इस मिथ पे टिके हो, कल जाके जॉब में और मिथ्स आएंगे, तो मिथ्स नहीं चाहिए अपने को. प्रैक्टिस एंड परफॉर्म. थैंक यू सो मच. मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मेरा नमस्कार. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू.